ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा की 17/10/2021 की वाणी है। आज बाबा की अव्यक्त वाणी है। उसकी रिवाइज कोर्स की डेट है 7/11/89 और आज की वाणी की हेडिंग है तीनों संबंधों की सहज और श्रेष्ठ पालना। तीनों संबंधों की सहज और श्रेष्ठ पालना। सुनते हैं बाबा की वाणी। आज विश्व स्नेही बाप दादा चारों ओर के विशेष बाप स्नेही बच्चों को देख रही है। चारों ओर के विशेष बाप स्नेही बच्चों को देख रही है। बाप का स्नेह और बच्चों का स्नेह दोनों एक दो से ज्यादा ही है। हर कोई कहता है हम बाबा से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, हम बाबा से बहुत प्यार करते हैं। बाबा भी तो करते हैं ना। एक दो से ज्यादा ही है। स्नेह मन को और तन को अलौकिक पंख लगाए समीप लाता है। जहां प्यार हो वहां दूरियां नहीं होती हैं। दूर होते भी समीप होते हैं और जहाँ प्यार नहीं वहाँ समीप होते भी दूरियां नजर आती हैं। दूर दूर होंगे, बात भी नहीं करेंगे, लेकिन दूर होते भी जहाँ प्यार है वो खींच करके ले आता है। स्नेह ऐसा रूहानी आकर्षण है, एक चुंबक का काम करता है जो बच्चों को बाप की तरफ आकर्षित कर। फिर से सुने। स्नेह ऐसा रूहानी आकर्षण है जो बच्चों को बाप की तरफ आकर्षित कर मिलन मनाने के निमित्त बन जाता है। मिलन मेला चाहे दिल से चाहे साकार शरीर से, दोनों अनुभव स्नेह की आकर्षण से ही होता है। बाबा ने कहा चाहे विदेश में बैठे हो, देश में बैठे हो, तन से नजदीक हो, तन से नजदीक ना हो, दिल से नजदीक हो, दोनों ही अनुभव स्नेह की आकर्षण से ही होता है। रूहानी परमात्मा स्नेह ने ही आप ब्राह्मणों को, स्नेह ने ही आप ब्राह्मणों को दिव्य जन्म दिया। बाबा ने इतना प्यार किया बच्चों को, प्यार प्यार में अपना बना लिया और एक अलौकिक दिव्य जन्म हुआ। आज अभी अभी रूहानी स्नेह की सर्च लाइट द्वारा चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों की स्नेहमयी सूरतें देख रहे हैं। बाबा तो कहीं भी आप बैठे हैं, चाहे मधुबन डायमंड हॉल में बैठे हो, पांडव भवन में बैठे हो, ज्ञान सरोवर में हो, अपने अपने सेवा स्थान पर हो, भारत में हो या विदेश में हो, बाबा की नजर सबको देखती है। सबकी सूरतें बाबा के पास आ जाती है क्योंकि प्यार है ना। चारों ओर के अनेक बच्चों की
दिल के स्नेह के गीत, दिल का मीत, बच्चों के दिल के स्नेह का गीत, दिल का मीत बाप दादा सुन रहे हैं। बाप दादा सर्व स्नेही बच्चों को, चाहे पास है चाहे दूर होते भी, दिल के पास है। स्नेह के रिटर्न में वरदान दे रहे हैं। सदा खुश नसीब भव। बहुत पावरफुल वरदान है। सदा खुश नसीब भव, सदा खुश नुमा भव। नसीब कहते पता नहीं मेरे नसीब में क्या है। भगवान ने वरदान दिया, आपका नसीब खुश नसीब है और आपका चेहरा सदा खुशनुमा है। सदा खुशी की खुराक द्वारा तंदुरुस्त भव। सदा खुशी के खजाने से संपन्न भव। कितने वरदान मिल गए। खुश नसीब भव, खुशनुमा भव, खुशी की खुराक के द्वारा तंदुरुस्त भव, सदा खुशी के खजाने से संपन्न भव। चार वरदान मिल गए। रूहानी स्नेह ने दिव्य जन्म दिया। अब वरदाता बाप दादा के वरदानों से दिव्य पालना हो रही है। बाप दादा के वरदानों से दिव्य पालना हो रही है। पालना सभी को एक द्वारा, एक ही समय पर, ये वंडर देखिए जरा, एक द्वारा और एक ही समय पर एक जैसी मिल रही है। भगवान किसी के प्रति भेदभाव नहीं रखते। सबके प्रति स्नेह भाव, अपनापन। पिता है ना। लेकिन मिली हुई पालना की धारणा नंबरवार बना देती है। सबको एक जैसी शिक्षा मिल रही है, एक जैसा प्यार, एक जैसी पढ़ाई, लेकिन फिर भी धारण करने में बच्चे नंबरवार बन जाते हैं। वैसे विशेष तीनों संबंध की पालना अति श्रेष्ठ भी है और सहज भी है। बाप द्वारा वर्षा मिलता है। वर्षे की स्मृति द्वारा पालना होती है। पिता माना, बच्चा वारिस बन गया और वर्षे की स्मृति बच्चे स्मृति द्वारा पालना होती है। इसमें कोई मुश्किल नहीं है। दूसरी, शिक्षक द्वारा, एक पिता के द्वारा, दूसरा शिक्षक द्वारा, दो शब्दों की पढ़ाई की पालना में भी कोई मुश्किल नहीं है। अलफ और बे, बस इतना ही तो पढ़ना है। अलफ मना अल्लाह, शिव बाबा को याद करो और बे बादशाही को याद करो। है मुश्किल? बिल्कुल नहीं है। सतगुरु द्वारा, तीसरा है सतगुरु द्वारा वरदानों के अनुभूति की पालना। इसमें भी कोई मुश्किल नहीं है। वरदान तो सहज मिलते हैं और वरदान ही चला रहे हैं। लेकिन कई बच्चों के धारणा की कमजोरी के कारण समय प्रति समय सहज को मुश्किल बनाने की आदत बन गई है। मेहनत करने के संस्कार सहज अनुभव करने से मजबूर कर देते हैं।
बाबा ने कहा मेहनत करने के संस्कार सहज अनुभव करने से मजबूर कर देते हैं और मजबूर होने के कारण धारणा की कमजोरी के कारण परवश हो जाते हैं। ऐसे परवश बच्चों की जीवन लीला देख बाप दादा को ऐसे बच्चों पर रहम आता है। देख करके ऐसे बच्चों पर रहम आता है, क्योंकि बाप के रूहानी स्नेह की निशानी यही है। कोई भी बच्चे की कमी कमजोरी बाप देख नहीं सकते। अपने परिवार की कमी अपनी कमी होती है। कोई भी माता पिता अपने बच्चे की बुराई कभी नहीं करते हैं, ये कोई भी नहीं करता है। इसलिए बाप को घृणा नहीं लेकिन रहम आता है। बाप दादा कभी कभी बच्चों की आदि से अब तक की जन्म पत्री देखते हैं। कई बच्चों की जन्म पत्री में रहम ही रहम होता है और कई बच्चों की जन्म पत्री राहत देने वाली होती है। अपने आदि से अब तक की जन्म पत्री चेक करो, रहम के योग्य है या राहत के योग्य है। अपने आप को देख करके जान सकते हो। 3 संबंध के पालना की धारणा सहज और श्रेष्ठ है, क्योंकि सहज चलना 2 प्रकार का है। एक है वरदानों से सहज जीवन और दूसरी है लापरवाही। ये ध्यान से सुने, ये वाली लाइन। सहज 2 प्रकार से चलते हैं। एक तो वरदानों से व रूहानी पालना से सहज जीवन और दूसरी है लापरवाही, डोंट केयर। इससे भी सहज चलते हैं, कोई परवाह नहीं है, चल रहे हैं जैसे चल रहे हैं चलते रहेंगे, किसी बात का ध्यान नहीं देंगे। किसी ने कुछ कहा, सुना अनसुना कर दिया, कोई परवाह नहीं, बड़े हैं छोटे हैं, इतना भी सहज तो न होना। वरदानों से व रूहानी पालना से सहज चलने वाली आत्माएं केयरफुल, वरदानों से चलने वाली आत्माएं केयरफुल होंगी, डोंट केयर नहीं होगी। लेकिन अटेंशन का टेंशन नहीं होगा। कई बार ना लोगों को काम का भी टेंशन हो जाता है, करेंगे तो टेंशन, नहीं करेंगे तो टेंशन। तो बाबा ने अटेंशन का टेंशन नहीं होगा। ऐसी केयरफुल आत्माओं का समय, साधन और सरकमस्टांस प्रमाण, समय, साधन और सरकमस्टांस प्रमाण ब्राह्मण परिवार का साथ, बाप की विशेष मदद, सहयोग देती है। इसलिए सब सहज अनुभव होता है। तो चेक करो, यह सब बातें मेरी सहयोगी हैं। इन सब बातों का सहयोग ही सहज योगी बना देता है। नहीं तो कभी छोटा सा सरकमस्टांस, साधन, समय, साथी आदि भले होते चींटी समान है, लेकिन छोटी सी चींटी महारथी को भी मूर्छित कर देती है। आपने देखा होगा, कानी हाथी जो होते हैं ना, कान हमेशा फटफट फटफट करती रहती है। एक छोटी सी चींटी
हाथी के कान में घुस जाए तो उसे मृत्यु का कारण बन जाती है। एक छोटा सा संस्कार, छोटी सी बात इंसान के मन में घुस जाए तो मूर्छित कर देती है। तो बाबा ने कहा चींटी महारथी को भी मूर्छित कर देती है। मूर्छित अर्थात वरदानों की सहज पालना की श्रेष्ठ स्थिति से नीचे गिरा देती है। मजबूर, मेहनत, ये दोनों ही मूर्छित की निशानी है। मजबूर हूं और मेहनत बहुत करते हैं। मेहनत करने वाला खुश कैसे होगा? जो सहज मिल रहा है, वरदानों से पल रहे हैं, उसमें खुशी ज्यादा होगी। यह दोनों ही मूर्छित की निशानी है। तो इस विधि से अपनी जन्म पत्री को चेक करो। समझा क्या करना है? अब बाबा याद प्यार दे रहे हैं। अच्छा, सदा तीनों संबंधों की पालना में पलने वाले, सदा संतुष्ट मणि बन संतुष्ट रहने और संतुष्टता की झलक फैलाने वाले, सदा फास्ट पुरुषार्थी बन स्वयं को फर्स्ट जन्म में फर्स्ट अधिकार प्राप्त कराने वाले, ऐसे खुशनसीब बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। वरदान सुनते हैं। अपनी तमोगुणी दृष्टि द्वारा अन्य आत्माओं की दृष्टि का परिवर्तन करने वाले, अपने सतोगुणी दृष्टि द्वारा अन्य आत्माओं की दृष्टि वृत्ति का परिवर्तन करने वाले, जो आत्माएं तमोगुणी है उनको अपनी सतो प्रधान सतोगुणी दृष्टि और वृत्ति से उनकी वृत्तियों को परिवर्तन करने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। विस्तार है। कहावत है, दृष्टि से सृष्टि बदलती है। दृष्टि से सृष्टि बदलती है। तो आपकी दृष्टि ऐसी सतोगुणी हो जो कैसी भी, आपकी दृष्टि ऐसी सतोगुणी हो जो कैसी भी तमोगुणी व रजोगुणी आत्मा की दृष्टि, वृत्ति और उनकी स्थिति बदल जाए। आपकी वृत्ति से उनकी वृत्ति बदल जाए। जो भी आपके सामने आए उन्हें दृष्टि द्वारा तीनों लोकों का, अपनी पूरी जीवन कहानी का मालूम पड़ जाए। यही है नजर से निहाल करना। एक बार पावरफुल दृष्टि हो, सात्विक दृष्टि हो, सतो प्रधान दृष्टि हो, तो उस दृष्टि की पावर से सामने वाली आत्मा तीनों लोकों का, अपनी पूरी जीवन कहानी का उसे मालूम पड़ जाए। यही है नजर से निहाल करना। अंत में जब ज्ञान की सर्विस नहीं होगी तब यह सर्विस चलेगी, जो वर्तमान समय अब यही हो रहा है। वरदान स्लोगन है, पवित्रता का प्रैक्टिकल स्वरूप सत्यता अर्थात दिव्यता है। ध्यान से सुनेंगे। पवित्रता का प्रैक्टिकल स्वरूप सत्यता अर्थात दिव्यता है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।